एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए पिछले 5 सालों में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ये पार्ट वन है। ठीक, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? तो वो हमारा है क्या, गंगा। ठीक है, गंगा का सिर्फ ऋग्वेद में नाम कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार आया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है? जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक बार है, यानी ये डी ऑप्शन में। ये क्वेश्चन हमारा कब पूछा गया है? 5 फरवरी 2025 को पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवपाषाण काल और महापाषाण काल चरणों के बीच अत्यव्यापन, ठीक है, चरणों के बीच अत्यव्यापन में भारत के किस भाग में प्रारंभिक लौह वस्तुएं देखी गई हैं? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दक्षिण भारत। ठीक है, नवपाषाण काल और महापाषाण काल चरणों के बीच में अत्यव्यापन में जो भारत के प्रारंभिक लौह की वस्तुएं देखी गई हैं वो हमारा क्या है, दक्षिण भारत है। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में देखी गई है। निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नृत्य कला का उल्लेख है? ठीक है, ये हमारा कब पूछा गया? ये 13 फरवरी 2025 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नृत्य और नृत्य कला को किस में उल्लेखित किया गया है? ये ऋग्वेद में किया गया है, जो हमारा कहाँ है, बी ऑप्शन में है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ठीक है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, 17 जनवरी को शिफ्ट 4 में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। गोपत ब्राह्मण में निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? ठीक है, गोपत ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? ठीक है, तो गोपत ब्राह्मण हमारा किससे संबंधित है? अथर्ववेद से, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, यानी जो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं उन्हें किस नाम, यानी उन्हें सूक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? सूक्त बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? ठीक है, तो ये हमारा है मेहरगढ़ में। ठीक है, ये मेहरगढ़ में कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। अभी ये हमारे भारत में नहीं है। ठीक है, हुल्लोर, महागढ़ा, चिरांदी ये सब कहाँ है? भारत में। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले की गई है? ठीक है, तो ये 3500। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें डैश शहर कच्छ के रण में खादर बेट पर स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। ठीक है, यानी ये हमारा शहर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। धौलावीरा शहर कहाँ है? कच्छ के रण में खादर बेट के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये सब चीज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार, ठीक है, तो महास्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, महास्नानागार की खोज की गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में महाना, तो ये हमारा मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का है हमारा, ये रहा। ठीक है, ये ऑप्शन ए होगा, ये बी होगा, ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, ये हमारा 19 फरवरी 2025 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन वो है, बार बार क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर, ठीक है, भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो ये रंगपुर कहाँ है? हमारा गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऋषि कपिल का संबंध भारत के किस दर्शन से है? तो ये इनका संबंध है सांख्य दर्शन से। ठीक है, तो सांख्य दर्शन कहाँ दे रखा है? ये सी वाले ऑप्शन में दे रखा है, जो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ठीक है, सूक्तों की संख्या है 1028। निम्नलिखित में से नाट्य शास्त्र का रचयिता कौन माना जाता है? ठीक है, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि जी है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2023 में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। बार बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ से जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है? ठीक है, तो ये क्या है? महाभारत। ठीक है, महाभारत का रचयिता किसे माना जाता है? वेद व्यास जी को माना जाता है। ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मंत्रों के समूह को कहा जाता है सूक्त, जिनकी संख्या 1128 है, जो कि हम अभी सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादू मंत्र, ठीक है, यानी जादू टोना के बारे में किस वेद में बात की गई? ये सबसे लास्ट का वेद है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद कहाँ दे रखा है? इसी ऑप्शन में दे रखा है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अर्थशास्त्र का श्रेय, ठीक है, अर्थशास्त्र किसने, अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने। ठीक है, जो कि किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ये हमारा बी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम।
ठीक है, किसके द्वारा? ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। क्या है? एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कब पूछा गया है? 22 फरवरी 2024 को शिफ्ट 4 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। तो कालिदास कहाँ दे रखे हैं? ये डी वाले ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौटिल्य के बारे में पूछा है। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? ठीक है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। ठीक है, अर्थशास्त्र कहाँ दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बारहमीर की रचना पंच सिद्धांत का, ठीक है, 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, बारहमीर की रचना, ठीक है, यानी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पंच सिद्धांत का किसके द्वारा रचित है? ठीक है, तो इसके किसके द्वारा है? बारहमीर के द्वारा। ठीक है, जो 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था? ठीक है, तो महाजनपद काल में, ठीक है, मतलब कितने महाजनपद? 16 महाजनपद हुए, तो उसमें 1/6, ठीक है, यानी 6 रुपए की अगर तुम्हारी आय है तो 1 रुपए कर के रूप में ले लिया जाएगा। ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये कब पूछा गया है? ये अभी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है 2025 में सिर्फ फर्स्ट का पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कितने कुलीन गणराज्यों या साम्राज्यों जिन्हें महाजनपद कहा जाता है? ठीक है, तो इनकी संख्या 16 थी। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी? 16, जो हमें कहाँ दे रखा है? बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। सिकंदर ने किस वर्ष पर भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ये कहाँ दे रखा है? सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कब पूछा गया? 2024 में पूछा गया है, और ये आगे भी पूछा जाता रहा, आगे भी पूछा जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके रहे। ठीक है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही है। ठीक है, बाद में राजधानी को कहाँ कर दिया गया था? तो वो पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। पाटलिपुत्र को ही अभी का क्या पटना बोला जाता है। ठीक है, पटना जो है उससे पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था। ये हमारा ऑप्शन कहाँ है? बी वाले में है। निम्नलिखित में से बज्जी महाजनपद की राजधानी की क्या थी? ठीक है, तो बज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? ठीक है, तो ये कुरु, कोसला, अंग, ये सब क्या थे? महाजनपद में थे, और जो नहीं था वो था कामरूप। ठीक, तो सी हमारा क्या बी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वर्धमान महावीर जैन के अंतिम और, ठीक है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के, ठीक है, महावीर जैन धर्म के अंतिम, ठीक है, और कौन से? 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो 24 में कहाँ दे रखा है? 24वें तीर्थंकर थे। ये डी वाले ऑप्शन में दे रखा है, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये 2024 में पूछा गया है, 4th शिफ्ट में 28 फरवरी को। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया। ठीक है, और बिहार के बोध गया में पीपल के पेड़, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। जो हमारे कहाँ है? पीपल का पेड़ कहाँ है? ए वाले ऑप्शन में, जो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आंसर। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की पाली भाषा में दिया था। ठीक है, पाली भाषा, पाली कहाँ दे रखी है? ए ऑप्शन ए में दे रखा, जो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और मठावासिनियों के लिए नियमों का उल्लेख है? ठीक है, तो ये है धम्मपद में क्या है? नियमों का उल्लेख है। ये 2025 में पूछा गया है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया 18 तारीख को। ठीक है, इससे पहले ये नहीं पूछा गया था, तो ये इस साल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये नया क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। जैन धर्म के नियमों का पालन निम्नलिखित में से किसके अधिक कठिन है? ठीक है, तो ये है किसानों का। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म में मतलब कीड़ी तक नहीं मार सकते आप, चींटियां तक नहीं मार सकते, तो किसानों से क्या, किसान अगर खेती किसानी करें तो उसमें क्या है कि ये सब चीजें क्या मारे जा सकते हैं, इसलिए इनके लिए पालन करना बहुत कठिन है। निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी। ठीक है, कौन से नंबर पे थे? 24 में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर ने, ठीक है, वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये थे 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था और ज्ञान की तलाश में एक वन में रहने चले गए थे। बौद्ध शाक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। ठीक है, शाक्य क्षत्रिय थे, तो ये कहाँ पे है? सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? ठीक है, इसमें तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने क्या ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था भगवान बुद्ध को? तो बोध गया हुआ था, इसलिए ये बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है।
निम्नलिखित में से वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में 16 निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से वज्जी पर प्रस्तावित हमले के लिए सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात किसने की थी? ठीक है, तो ये वत्स्यकार था। इसने बुद्ध जी से सलाह लेने के बाद फिर उसके बाद उसको मतलब अपने कब्जे में लिया था। निम्नलिखित में से मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो बिंबिसार के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी था अजातशत्रु। ठीक है, इसने क्या मतलब वही था, ये पितृहंता भी बोला जाता है इसे। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन 10 दिनों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये 10 दिनों के लिए किया जाता है। कहाँ पे? हमारा डी वाले ऑप्शन में। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और दक्षिण भारत अपने क्या हो जाएगा यहाँ पे, दक्षिण भारत अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे? ए में है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? ठीक है, तो ये कंधार नहीं है। कंधार कहाँ पे है? ये अपने कंधार अपने देश में नहीं है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त की माता का नाम था मूरा। ठीक है, तो कहाँ पे दे रखा है? ये बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, जो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी के कटघरों के अवशेषों से संबंधित है? ठीक है, तो ये बुलंदीबाग है। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, बृहद्रथ था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? ठीक है, मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था, तो दूसरा शासक ये था बिंदुसार। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? बिंदुसार था। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या वरदान का प्रदर्शन करने क्या था? शामिल नहीं था। ठीक है, यानी अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन नहीं कर सकते आप, तो ये हमारा कहाँ पे? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? ठीक है, तो ये था अशोक। ठीक है, अशोक था। अशोक के मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, उनका पिता मतलब पुत्र बिंबिसार। ठीक है, उसके बाद क्या है? अशोक। आगे चल, अशोक के अधिकांश शिलालेख, ठीक है, अधिकांश शिलालेख भाषा और लिपि में है। ठीक है, तो अधिकांश शिलालेख किसमें है? प्राकृतिक भाषा है, प्राकृत भाषा। ठीक है, और लिपि कौन सी है? लिपि है इनकी ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये है अशोक। अशोक किसके लिए है? शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं? ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 33। ठीक है, इसमें 14 क्या है? 14 बृहद शिलालेख हैं। मौर्य साम्राज्य के अंतिम चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त गुरु के मौर्य थे मतलब गुरु थे कौटिल्य। ठीक, इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। इन्होंने कौन सी अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है? मौर्य भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? पटना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, डी सही हो जाएगा। वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुई? ठीक है, तो ये था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने बृहद्रथ की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी और अपने शुंग वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो ये था अशोक। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का क्या उठाया था? बीड़ा उठाया था। अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के 8वें वर्ष, ठीक है, 8वें वर्ष क्या किया था? कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से मौर्य सम्राट में से किसे प्रियदर्शी कहा जाता है? तो ये हमारे किससे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप है बनाया गया था? ठीक है, तो ये अशोक ने बनवाया था। कहाँ चला गया?
अशोक ने बनवाया था। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, मौर्य शासक अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? ठीक है, तो विजय का त्याग किसने कर दिया था? अशोक ने। ठीक है, अशोक ने। तो ये हमारा कहाँ दे रखा है? अशोक दे रखा है ए वाले ऑप्शन में। निम्नलिखित में से यूनानी शासकों में किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो ये था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, ये सेल्यूकस निकेटर था। ठीक, इसने क्या किया था? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था जिसका वृत्तांत मौर्य काल के एक प्रमुख स्रोत में है? ठीक है, प्रमुख स्रोत है, तो ये है मेगास्थनीज। ठीक है, इसे किसने? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार की अपनी यात्रा के दौरान अपने अवलोकनों को लिपिबद्ध किया है? तो ये मेगास्थनीज। ठीक है, इसने इंडिका पुस्तक लिखी है। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन था? ठीक है, तो मैंने अभी बताया था किसने बृहद्रथ को मार के अपने शुंग वंश की स्थापना की थी, वो था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने शताब्दी में कर दी थी। ठीक है, तो ये कर दी थी, कब कर दी थी? ये पहली शताब्दी में कर दी थी। ठीक है, कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी था? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के मौर्य वंश के बाद कौन सा आया था? शुंग वंश आया था। ठीक है, शुंग वंश आया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश। शुंग वंश कहाँ दे रखा है? ये ऑप्शन ए में दे रखा है। अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश की स्थापना हुई थी, किसने की थी? ठीक है, तो इसने वासुदेव ने की थी शुंग वंश के बाद। निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ठीक है, तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सिमुक था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। भारतीय स्रोतों में किस यूनानी मूल के समूह को शक पहलव के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये फारसी है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2025 से फर्स्ट में पूछा गया है, इससे पहले शायद ये पूछा नहीं गया था, तो ये पूछा जा सकता है फिर से। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए थे? ठीक है, तो ये कुषाण। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश से संबंधित है? ठीक है, तो ये कुषाण वंश से है, कुषाण वंश। ठीक है, तो कुषाण वंश हमारा कहाँ दे रखा है? बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, जो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक की अवधि को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उत्तर मौर्य काल कहा जाता है। ठीक है, उत्तर मौर्य काल कहा जाता है। ये कहाँ? ऑप्शन ए में दे रखा है, जो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। वह प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेखों के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो ये है रुद्रदामन। रुद्रदामन क्या है? गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है। ये 2025 शिफ्ट थर्ड में 4 फरवरी को पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है इसकी। वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता? अभी किया है। ठीक है, रुद्रदामन। मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी। ठीक है, तो ये दास कर्मकार। ठीक है, जो दास थे उनके पास जमीनें नहीं थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की है? ठीक है, तो अभी किया था पुष्यमित्र शुंग ने क्या की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त की प्रथम पत्नी थी, उनका नाम था कुमारा देवी। ठीक है, तो कुमारा देवी कहाँ दे रखे? ये सी वाले ऑप्शन में दे रखे। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? ठीक है, तो हर्षवर्धन द्वारा 3 संस्कृत नाटक लिखे गए थे। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्त्र इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता हैं। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षसेठ द्वारा लिखी गई है, हर्षसेठ द्वारा। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मौखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती गुप्तों को हराया था? ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा सर्ववर्मन। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले पूछे नहीं गए, तो अब पूछा गया, तो आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया 2025 में। ठीक है, उसी से संबंधित मौखिर मूलतः सहायक शासक थे। ठीक है, जिन्होंने बाद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की है? ठीक है, तो ये पश्चिमी गंगा मैदान के मतलब जो जगह थी पश्चिमी गंगा मैदान। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा। मौखरियों ने, उसी से देखो संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया था? ठीक है, तो ये महाराजा धिराज। ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हर्षवर्धन ने
ठीक है, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने के लिए कोशिश की। तब चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशन पुलकेशन क्या द्वितीय ने रोका था। तो इसमें आंसर कहाँ है? ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये हमारा कहाँ दे रखा है? ये हमारा लास्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, ये डी होगा, ये सी होगा। ठीक है, तो ये वाला सही है आंसर हमारा। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक है? ठीक है, तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? बाण भट्ट के द्वारा। ठीक है, बाण भट्ट। ये हमारा कहाँ दे रखा है? ए दे रखा है, जो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? ठीक है, दक्षिणापथ के इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम शकुंतला और किस राजा की प्रेम की कहानी दिखाता है? ठीक है, तो ये राजा है दुष्यंत। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुष्यंत। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापित कला से संबंधित है? ठीक है, तो मंदिर स्थापित कला क्या है? द्रविड़ शैली भी है, बेसर शैली भी है, नागर शैली भी है। ठीक है, ये वाला गलत है। ठीक है, ये हमारी क्या है? मंदिर स्थापित कला से संबंधित ये नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पूछा संबंधित नहीं है, तो इसलिए बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? ठीक है, तो इसमें क्या है? उज्जैन, सारनाथ, बोधगया। ठीक है, ये सब क्या है? अपने उत्तर भारत के पार्ट है, लेकिन मदुरई क्या है? दक्षिण भारत का पार्ट है, तो मदुरई आंसर हमारा हो जाएगा। चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये सालाभोग। बी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चोल काल के दौरान मोवेंद्र, बेलन और अरई यार की उपाधियां थी। ठीक है, तो ये थी धनी भूमि स्वामियों की। रवि कीर्त ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की है? ठीक है, तो ये पुलकेशन द्वितीय की। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्नलिखित में किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, तो भगवान शिव कहाँ दे रखे? बी वाले ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? ठीक है, तो ये थे विंध्य शक्ति। ठीक है, ये क्या थे? वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव शिव मंदिर का निर्माण करवाया? ठीक है, तो ये क्या है? चंदेल। 1990 से 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली के शासन पर शासन किया? ठीक है, तो ये हमारा खिलजी वंश। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक थी। ठीक है, इसके किसकी बेटी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी ये। बी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हौज सुल्तानी का एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कृष्ण देव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है, तो ये तुलुभ राजवंश से संबंधित है। कौन? कृष्ण देव राय। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, वो परगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और ये भी सही है। वह पहला मुगल सम्राट था। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन वो 18 वर्ष की आयु में उस मतलब सिंहासन पर बैठा, ये क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही? ठीक है, तो दीन ए इलाही धर्म की किसने की थी? अकबर ने। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। दारद शिकोह के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो दारद शिकोह किसका? शाहजहां का बेटा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। ठीक है, 14 जनवरी 1761। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राजा मानसिंह तोमर ने, ठीक है, ग्वालियर पर शासन किया था। राजा मानसिंह तोमर ने कहाँ शासन किया था? ग्वालियर पर।
राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? ठीक है, टोडरमल कब थे? अकबर के समय थे। अकबर के समय क्या थे? राजस्व मंत्री थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा बाई फुले ने की थी। ज्योतिबा बाई फुले सत्यशोधक समाज की संस्थापना। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? ठीक है, तो अमृतसर की संधि पर 1809 में हस्ताक्षर हुए थे। गांधी एर्बन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये था 1931। ठीक है, 1931 का है, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने 1925 में, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1925 में 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ठीक है, 2024 में पूछा गया शिफ्ट फर्स्ट में, तो ये कहाँ पे? डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? ठीक है, तो मंगल पांडे किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन से यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? ठीक है, तो हेनरी डेरोजियो। ठीक है, ये किससे? यंग बंगाल से संबंधित है। साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1928 में कब आया था? 1928 में भारत आया था। ठीक है, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना? ठीक है, तो 1782 में टीपू सुल्तान क्या बना? मैसूर का शासक बना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच वेसन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में किस वर्ष किए गए? ठीक है, तो ये हस्ताक्षर किए हैं 1802 में। किस वर्ष किए गए? 1802 में। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में निम्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है, तो ये है राजा राम मोहन राय। पूछा गया उसका ये पार्ट 1 है। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि भारत में लौह युग निम्नलिखित में से किस कालखंड को माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्या कालखंड है? 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गए हैं? ठीक है, तो ये है चित्रित धूसर बर्तन। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि प्राग ऐतिहासिक कालों के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये किसमें पूछा गया है? जीडी एग्जाम 2025 वाले में पूछा गया है, 25 फरवरी की शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिश्चियन जोगर्सन थॉमसन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? ठीक है, तो आरंभिक की बात करता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी होना चाहिए, डी है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसे डी मान लेते हैं। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा 2025 वाले एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं कि वह अवधि, ठीक है, क्या है? वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो वो हमारा समय क्या था? मध्य पाषाण काल का समय था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस पीरियड को किस नाम से जानते हैं? जैसे नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? हमारा मध्य पाषाण काल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। भारत में शत्रुमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने सुना होगा कि शत्रुमुर्ग जो पाए जाते थे वो किस काल का मतलब कालखंड में पाए जाते थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पुरापाषाण काल। ठीक, ये कहाँ पे है? पुरापाषाण काल हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? ठीक है, जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा थी तो उसका नाम था शतुद्री। ठीक है, शतुद्री क्या है? ऑप्शन ए वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हड़प्पा वासियों को तांबे का संभवतः वर्तमान समय के से प्राप्त हुआ, यानी ये पूछ रहा है हड़प्पा वासियों को उस समय किस जगह से तांबे का जो साक्ष्य मतलब तांबे का समुद्र मिला था, प्राप्त हुआ था, जो अब वर्तमान में कहाँ है? वो हमारा राजस्थान का खेतरी है। ठीक है, जहाँ पे हमें क्या होता है? तांबा प्राप्त होता है। अब चलते हैं। लौह युग का सबसे आम उपकरण, ठीक है, डैश था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये तो हमारी कुल्हाड़ी है। ठीक है, कुल्हाड़ी कहाँ पे दे रखी है? ये वाले ऑप्शन में दे रखी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा।
प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? ठीक है, तो इस हड़प्पा शहर के बारे में पूछ रहा है कि ये किस नदी के तट पर बसाया गया था और उसे वर्तमान किस नाम से जाना जाता है? तो हमारी है ये रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के तट पे बसाया गया था।